नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बेसिक प्रॉब्लम की, जो लोग जब अपने घर का वास्तु खुद समझने की कोशिश करते हैं तो एक बेसिक प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। और ये बेसिक प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायरेक्शन है। अपने डायरेक्शंस को, अपने घर में कहाँ पे ईशान कोण है, कहाँ पे आग्नेय कोण है, कहाँ वायव्य कोण है या कहाँ पे नैऋत्य कोण है, यही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं लोग। और इसके पीछे रीज़न क्या है कि लोग यह जो कोण वर्ड एसोसिएटेड है ईशान कोण के साथ, वायव्य कोण के साथ, आग्नेय कोण के साथ या नैऋत्य कोण के साथ, इस कोण वर्ड से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। अब मान लीजिए होता क्या था कि पहले के जो घर हुआ करते थे वह स्क्वायर हुआ करते थे, बिल्कुल स्क्वायर हुआ करते थे पहले के घर। और वो नॉर्थ और साउथ एक्सिस पे अलाइंड हुआ करते थे, उसमें कोई डेविएशन नहीं होता था। जो आप पुराने घरों में जाएंगे तो वो आप देखेंगे कि बिल्कुल नॉर्थ साइड अलाइंड हुआ करते थे, कोई भी एक भी डिग्री का डेविएशन नहीं होता था और स्क्वायर हुआ करते थे घर। अब स्क्वायर होने की वजह से क्या होता था, घर जब स्क्वायर हुआ करते थे तो मान लीजिए ये स्क्वायर घर है हमारा और नॉर्थ साउथ अलाइंड है, तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। अब इसमें अगर हम नॉर्थ ईस्ट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल कोने में ही आता था। ये जो नॉर्थ ईस्ट जो है, ये जो क्वाड्रेंट बनता था, ये नॉर्थ ईस्ट का क्वाड्रेंट बनता था और इसको हम ईशान कोण कहते थे। इसी तरह से लाइकवाइज जो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन बनती थी वो हमारा आग्नेय कोण हो जाता था। इसी तरह से साउथ वेस्ट का जो कोना बनता था वो हमारा नैऋत्य कोण हो जाता था और नॉर्थ वेस्ट का जो कोना है वो हमारा वायव्य कोण हो जाता था। पर अब प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम यह आई कि अब हमारे घर जो हैं वह बिल्कुल नॉर्थ साउथ अलाइंड नहीं होते हैं, नंबर वन। एंड नंबर टू, जो डेविएशन है 5 डिग्री 10 डिग्री का डेविएशन है वो तो है ही है। नंबर टू, स्क्वायर भी नहीं हुआ करते हैं घर। घर जो हैं लंबे हुआ करते हैं या आड़े टेढ़े हुआ करते हैं। फ्लैट्स के केस में तो शेप की कोई डेफिनेशन ही नहीं है, पर अगर इंडिपेंडेंट हाउसेज भी होते हैं तो वह स्क्वायर नहीं होते हैं, नॉर्मली वह रेक्टेंगुलर होते हैं। एंड 1:2 1:3 तक का रेशियो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो अब अगर हम किसी 1:2 जैसे रेशियो के घर की बात करेंगे, ये अगर मैं ड्रॉ करता हूँ 1:2 जैसे रेशियो की बात करेंगे, और ये मान लीजिए अभी के लिए हम मान लेते हैं कि 0 डिग्री इंक्लाइंड है, बिल्कुल नॉर्थ साउथ अलाइंड है। तो नॉर्थ साउथ अलाइंड अगर होगा तो यहाँ नॉर्थ होगा, यहाँ साउथ होगा, यहाँ ईस्ट होगा और यहाँ वेस्ट होगा। पर इसमें हमारा जो कोना है, नॉर्थ ईस्ट का जो कोना है या जो हमारा ईशान कोण है, वो यहाँ नहीं होगा, वो घर के कोने में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा घर के कोने में ही नॉर्थ ईस्ट का कोना? इसको समझने के लिए आप पहले समझिए कि कोई भी एनर्जी हो, वह साउंड एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हो, ग्रेविटेशनल पुल हो, या जो एनर्जीज हमारे अपरेंट हमारे लिए नहीं हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन, जो हम फील नहीं कर पाते हैं, अगर वो भी एनर्जीज हैं तो ये सारी एनर्जीज जो हैं ये सर्कुलर मोशन में, एक सर्कुलर मोशन में ही प्रोपगेट कर रही है। सेंटर से स्टार्ट होती हैं ये एनर्जीज। अगर हम ग्रेविटेशनल पुल की भी बात करें या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की भी बात करें तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी सर्कल में मूव करती हैं। लाइट एनर्जी की बात करें तो लाइट एनर्जी भी सोर्स ऑफ लाइट से, जो सोर्स ऑफ लाइट है, सेंटर है, वहाँ से डिसिपेट होती है, तो एक सर्कुलर मोशन में ही डिसिपेट होती है, सर्कुलर मोशन में ही आगे प्रोपगेट होती है। अगर हम पानी में एक पत्थर भी फेंकते हैं तो जो वेव्स बनती हैं, जो पानी की जो लहरें बनती है, वो एक सर्कुलर मोशन में ही आगे प्रोपगेट होती हैं। साउंड एनर्जी भी सर्कुलर मोशन में ही प्रोपगेट होते हैं। अब अगर सब चीज़ सर्कुलर मोशन में प्रोपगेट हो रही है, सारी एनर्जी सर्कुलर मोशन में प्रोपगेट हो रही है, तो यहाँ पर एंगल्स देखना ज़रूरी हो जाता है। 360 डिग्रीज़ का हमारा पूरा एंगल होता है, पूरा एक सर्कल में 360 डिग्रीज़ होते हैं। अब 360 डिग्रीज़ को हम 4 भाग में डिवाइड करते हैं, जो कि हमारा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ 90 डिग्रीज़, 180 डिग्रीज़ और 270 डिग्रीज़ और 0 डिग्री या 360 डिग्रीज़ हो जाता है। और इसी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 45 डिग्रीज़ पे नॉर्थ ईस्ट आता है। तो अब अगर हम 45 डिग्रीज़ पे अगर हम बात करेंगे तो हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है वो कोने में ना आकर के नॉर्थ से बिल्कुल 0 डिग्रीज़ नॉर्थ से 45 डिग्रीज़ पे ही नॉर्थ ईस्ट का हमारा डायरेक्शन आएगा। तो हमारा जो ईशान कोण है वह कोने में ना हो करके वो हमारे नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन, यानी 0 डिग्रीज़ नॉर्थ से अगर हम सेंटर पे खड़े हो जाएं घर के, तो हम 45 डिग्रीज़ पे ही नॉर्थ ईस्ट आएगा, ना कि घर के कोने में।
तो ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब हम अपने घर का वास्तु करने जाते हैं तो हम ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट को कहीं कोने में मान लेते हैं। वह कोना आइडियली नॉर्थ ईस्ट नहीं होता है, वहाँ हम अपना पूजा घर बना देते हैं और पता चलता है कि हमने पूजा घर किसी गलत डायरेक्शन में बना दिया है, जहाँ पूजा घर आइडियली अच्छा नहीं है, जहाँ पूजा घर आइडियली सूटेबल नहीं है। उसी तरह से अगर हम साउथ ईस्ट की बात करें तो साउथ ईस्ट की भी जो डायरेक्शन है वह बिल्कुल साउथ से 45 डिग्रीज पे आएगी, जो कि यहाँ पर आती है कहीं। अगर मैं इस डायग्राम में देखूँ तो यहाँ साउथ ईस्ट आता है, तो आइडियली जो हमारा किचन है वो यहाँ कहीं बनना चाहिए, पर किचन को हम कहाँ बना देते हैं, साउथ ईस्ट मान करके घर के कोने में बना देते हैं। और यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है, जब साउथ ईस्ट को घर के कोने में बना दिया जाता है किचन को, तो ये क्या हो गया, ये साउथ ईस्ट ना हो करके शायद ये हमारा ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट हो, और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में किचन हो जाता है, और जो कि प्रॉब्लम्स या एक वास्तु दोष का कारक बन जाता है। तो इसी चीज़ को मैं डिस्कस करना चाहता था कि आजकल जो घर हैं वह लंबे होते हैं, आड़े टेढ़े होते हैं, 0 डिग्रीज इंक्लाइन नहीं होते हैं। तो घर के कोनों को ही आप ईशान कोण, वायव्य कोण, अग्नेय कोण या नैऋत्य कोण नहीं माने। घर के कोने जो हैं वह किसी भी डायरेक्शन में आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं वो कोने। तो हमें एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करने के लिए सेंटर पे खड़ा होना है और एग्जैक्ट डिग्रीज से देखना है कि 45 डिग्रीज पे हमारा ईशान कोण आएगा, इसी तरह से 90 डिग्रीज पे हमारा बिल्कुल पूर्व आएगा, उसी तरह से 135 डिग्री पे हमारा सेंटर पे खड़े होकर के अगर हम 135 डिग्री लगाएंगे अपने मोबाइल के कंपास पे या एक्चुअल मैग्नेटिक कंपास में, जब हम 135 डिग्री देखेंगे तो 135 डिग्री पे ही हमारा जो है अग्नेय कोण आएगा। तो इन अ नटशेल मैं यही बताना चाहता हूँ कि घरों में जाता हूँ, मैं देखता हूँ तो मेजर प्रॉब्लम्स जो है वह यही इसी तरह की प्रॉब्लम्स को देखता हूँ कि लोगों ने गलत फहमी में गलत जगह पर मंदिर बना रखा है, गलत जगह पर उनके हिसाब से जो अग्नेय कोण था वहाँ उन्होंने किचन बना रखा है, पर अग्नेय कोण ही गलत मार्ग है, अग्नेय कोण वहाँ नहीं है जहाँ वो समझ रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।